वेरी इंपॉर्टेंट, पेक्स सिलिका इनिशिएटिव। हाँ जी, सिलिका जब लिखा है तो किस चीज के बारे में बात हुई है? ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, वेद व्यास भरत मुनि, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सिलिकॉन, हाँ ठीक है, पेक्स सिलिका इनिशिएटिव यूएस लेड है, यूएस का इनिशिएटिव है। इंडिया इसका मेंबर है? नहीं है। यूएस ने इसको लीड करा, बड़ी सारी कंट्रीज ने सपोर्ट भी करा। मेन एम्फेसाइज करा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलिकॉन पे फोकस करेंगे। इनको पता है कि आज के टाइम पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यूएस ने लीड करा है इसको। अब यहाँ पे कंपैरिजन करा है एमएसपी के साथ। हाँ जी, एमएसपी स्टैंड फॉर, नहीं, अभी मिनरल्स की बात हो रही है। एमएसपी आप इंडिया वाले को नहीं कंसीडर कर सकते, तभी बोला है कि एक्रोनिम कभी भी नहीं लिखने हैं, फुल फॉर्म पूरी लिखनी है। तो यहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात हो रही है। ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, आई थिंक आइडिया लग गया आपको। अब मिनरल्स को लेके ये पार्टनरशिप करी गई थी। जो हेजेमनी चाइना अपनी रिप्रेजेंट करने की ट्राई करता है ओवर द मिनरल, वो चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो या फिर आपकी क्रिटिकल मिनरल्स हो, तो यूएस ने ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2022 में लाया था। इंडिया ने जब एमएसपी का कॉन्सेप्ट आगे आता है, इंडिया ने तब डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करा था, 23 में जाके वो ऐड हुए थे। सेम बोला जा रहा है पेक्स सिलिका इनिशिएटिव के लिए। इंडिया ने काफी इंटरेस्ट शो करा है, पर यहाँ पे अभी पता नहीं है कि ये ऐड होंगे या नहीं होंगे। फिर एमएसपी के साथ कंपेयर कर दिया हमने खुद को कि उसमें भी ऐसे हुआ था कि 1 साल के बाद हमने ज्वाइनिंग करी थी, तो शायद इसमें भी 1 साल के बाद ज्वाइनिंग होगी। अब जो यहाँ पे सवाल बनेंगे, तो एक तो आपको अपडेट रखना है कि इंडिया कब इसका मेंबर बनेगा। दूसरी चीज, जिन्होंने अभी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करा है उन कंट्रीज का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, पेक्स सिलिका इनिशिएटिव तो एल्यूजिव है। एल्यूजिव मतलब इंडिया और जो यूएस के ट्रेड हैं वो भी इस टाइम पे एल्यूजिव चल रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि यूएस इंडिया का सपोर्ट करता है नहीं करता है, आइडिया सा नहीं लग पाता है, चीजें बड़ी वेग हैं। उसके अलावा हाई लेवल टॉक्स एंड टेक्निकल जो नेगोशिएशन है वो फिर भी चल रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। जब ये पेक्स सिलिका इनिशिएटिव आया तो सबसे पहले यूएस भी किसकी तरफ देख रहा था? इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया को भी मिनरल्स चाहिए और उनके साथ भी सप्लाई का रिस्क बहुत ज्यादा बना हुआ है। इसके बाद ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको दोबारा से रीअलाइन करना है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो पेक्स सिलिका इनिशिएटिव है, एक तरह से नाम बदल दिया। जो एमएसपी था, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, की मिनरल को सिक्योर तरीके से हमने सप्लाई चेन में बनाए रखना है, वो कंट्रीज जिनके पास उनकी कमी हुआ करती थी, तो उसी के जैसा एक वर्जन है, बस सिलिकॉन के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया। आज के टाइम पे हम क्वांटम चिप्स बना रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, रजिस्टर के लिए, मल्टीपल चिप्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें सिलिकॉन का यूज काफी ज्यादा होता है। सिलिकॉन आपने पीरियोडिक टेबल में देखा भी होगा, एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 14, तो इसका 14 आता है, स्टेट वगैरह में पूछ लेता है, तो ध्यान रख लेना। और इसके अलावा यूएस और यूरोपियन कंपनीज जो हैं ये ट्राई कर रही हैं कि जो हमारी डिपेंडेंसी हो रखी है इस टाइम पे चाइना के ऊपर, उसको रिड्यूस करा जा सके। और इसके अलावा रेयर अर्थ मैग्नेट, इंडिया ने बोला था कि हमको आपसे परमानेंट मैग्नेट चाहिए, उन्होंने सप्लाई को रोका था और इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि हम अपने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को बनाएंगे। अगेन दिक्कत क्या आई थी? ग्रेफाइट वगैरह पे जो रॉयल्टी थी वो 4% और 2% आपने पढ़ी। जब कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा आएगी तो रॉयल्टी 2% आएगी, जब घटेगी तो 4% आएगी, वो रॉयल्टी याद रखना। सीजियम रूबीडियम के ऊपर 2% की रॉयल्टी रखी, देन जिरकोनियम के ऊपर 1% कर दी। वो क्यों करी थी? कि इंडिया के ही अंदर इंडिजिनाइजेशन करी जा सके, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जा सके। तो ये जो सप्लाई चेन्स के ऊपर चाइना बार बार प्रॉब्लमेटिक बनता है, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यूएस एक नया इनिशिएटिव लेके आया, विच इज पेक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब इनॉग्रेशन जब इस समिट की हुई तो कौन कौन सी कंट्रीज आगे आई हैं? तो देखो, जापान भी ठीक ठाक सफर करता है। बाकी आपने कल एक मैसेकर भी पढ़ा, क्या नाम था उसका? नानजिंग। नानजिंग को ही एक और टर्म भी दी जाती है, नानकिंग, तो एक ही जगह का नाम है। उस टाइम पे जो चाइना मंचूरिया हुआ करता था, उनकी जो कैपिटल थी दैट वाज नानजिंग। तो रिलेशन इनके भी खराब है। अब देखो, कुछ कंट्रीज तो डायरेक्ट आपको दिखेंगी। एक तरफ यूएस जिसने इस प्रोजेक्ट को, इनिशिएटिव को लीड करा, दूसरी तरफ वो कंट्री जो बार बार सप्लाई रिस्क के साथ अफेक्ट होती है, जापान। जैसे ही जापान ग्रो करेगा वो रोक देंगे, सप्लाई को रोकेंगे चाइना वाले कि अब ग्रो करके दिखाओ, क्योंकि 90% आपने देखा था जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है मिनरल्स का, वो चाइना के अंदर है। इंडिजिनस अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखोगे 70% तक थी, देन 30% क्या था? प्रोडक्शन, जो एक्चुअल में उनके, हाँ, 30% क्या? 30% थी जो एक्चुअल में उनके पास मिनरल्स की प्रेजेंस है, पर प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक जापान आ गया, देन उसके बाद साउथ कोरिया आ जाएगा आपके पास।
आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हो तो एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर, और यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर पोर्ट है चांगी पोर्ट। तो चांगी पोर्ट न्यूज में था, आपसे सवाल बन सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा, वो सिंगापुर में लोकेटेड है। एंड सिंगापुर को भी आप देखोगे टेक्नोलॉजिकली ये भी काफी आगे लीड कर रहे हैं। जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सारे ही एक पीक लेवल पे आए थे कि अब इंडोनेशिया बहुत डेवलप होगा, जो मलेशिया था वो बहुत डेवलप होगा, कंबोडिया बहुत डेवलप होगा, सारे ठप पड़े, एकदम से ग्राफ ऐसे गया था, पूरा एकदम से डिक्रीज करा, पर जो सस्टेन कर गया था वो सिंगापुर ही था। टेक्नोलॉजिकली सिंगापुर आज भी लीड कर रहा है। उसके बाद नीदरलैंड आ जाएगा, यूके है, इजराइल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और ऑस्ट्रेलिया है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एमएसपी जब आप पढ़ेंगे तो एमएसपी में भी मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जब आप जाते हो वहां पे भी आपको ठीक ठाक मिनरल्स मिलेंगे, लिथियम है, कोबाल्ट है। तो जब इंडिया अपने ऑल्टरनेटिव्स देखता है, साउथ अमेरिका को अगर मैं साइडलाइन कर दूं, साउथ अमेरिका में एक ट्राइंगल बना था, हाँ लिथियम ट्राइंगल, ABC के नाम से भी आप याद रखते हो। अर्जेंटीना है, बी से कौन सा है, बोलीविया, यस बोलीविया, एंड सी से चिली। तो ये लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, पर इंडिया के मैप से जब देखोगे बड़ा दूर पड़ जाता है अपने को, तो हम थोड़ा सा और डिस्टेंस को रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं। फिर हमारे पास जो एक ऑप्शन बचती है वो ऑस्ट्रेलिया की भी है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी ठीक ठाक मिनरल्स हैं, तो ये भी इसका मेंबर है। यूएई भी आज के टाइम पे जो भी आपकी अरब पेनिनसुला की कंट्रीज हैं वो भी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही हैं। पहले उनकी डिपेंडेंसी पूरी ऑयल के ऊपर थी, गैसेस के ऊपर थी, अब वो भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, सस्टेनेबिलिटी के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल इन्होंने सेट करे हैं। जैसे गेलेफू कहाँ पे बन रही है, भूटान, ये भूटान की है, गेलेफू इज रीजन इन भूटान, जहां पे वो माइंडफुलनेस सिटी को बना रहे हैं। मतलब कार्बन एमिशन जो होंगे वो न्यूट्रल रखने हैं, जितने एमिट होंगे उनको फटाफट से रिड्यूस भी करवाना है, बराबर रखना है, कार्बन न्यूट्रल सिटी उसको बनाएंगे। तो मतलब ये सारे प्रोजेक्ट क्यों लिए जा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे क्यों फोकस कर रहे हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। उधर दिल्ली जाओगे, ग्रैप 4 वहां पे अनाउंस कर दिया गया है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 450 को टप चुका है। मतलब पार्टिकुलेट मैटर इतने सारे हैं, ऑफिसेस जो जाते थे मतलब एज अ फिजिकली उनको अपीयर करना पड़ता था, उनका काम हाइब्रिड कर दिया है, कईयों का पूरा ही ऑनलाइन कर दिया है, तो पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। एक चीज क्लियर है, डाइवर्सिफिकेशन की हर एक कंट्री को जरूरत है। तो अभी के लिए इनॉग्रेशन के टाइम पे ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। मेन फोकस कहां पे है, तो दो ही कीवर्ड्स है, वन इज सप्लाई चेन, किसकी सप्लाई चेन, मिनरल्स की। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और कंट्रीज के साथ, डिस्पाइट इसके कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे ना हो और चाइना अपनी मोनोपोली शो ना करे। डन। तो ये इसका मेन पर्पस है, ये ध्यान में रखना। इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन। अब देखो इनिशिएटिव के ही अंदर लिख दिया है सिलिका, तो सिलिकॉन के ऊपर तो फोकस करेगा। ट्रांजिस्टर हो गया, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहां पे भी चिप्स का यूज करा जाता है वहां पे सिलिकॉन एक अफोर्डेबल ऑप्शन निकल के आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बियॉन्ड जाओगे, सिलिकॉन करके आपने सुना होगा, सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। मेडिकल इम्प्लांट्स में उसका यूज करते हैं, ठीक। जैसे टाइटेनियम का यूज करते हैं, टाइटेनियम से सस्ता जो पड़ता है वो सिलिकॉन आता है, तो उसमें भी यूज कर रहे हो। मल्टीपल ऐसे डायमेंशन है जहां पे सिलिकॉन का यूज करा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलिकॉन पे ही फोकस करेगा, और भी बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स आ गए, वो भी मिनरल की कैटेगरी में है। एनर्जी इनपुट्स आ गई, एनर्जी इनपुट को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंडिया में बोला था कि कोल की जो हमने यूसेज है, इंपोर्ट है, वो 8% रिड्यूस कर दी है, पर अब जो हमारी टेक्नोलॉजी बनेगी वो कोल ओरिएंटेड ही होगी, तो उससे हमें कोल और परचेज करना पड़ेगा। कोल गैसिफिकेशन, एक तरफ से कोल डालोगे दूसरी तरफ सोना नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, सिन गैस, तो उसमें से हमें सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। तो मतलब जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है आज के टाइम पे वो भी वैसी है जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है, तो एनर्जी इनपुट्स के ऊपर फोकस करा जाएगा। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें आ गई, एआई आ गया, रोबोटिक्स आ गया, क्वांटम टेक आ गया, एवरीफील्ड। सेमीकंडक्टर्स आ गए, सेमीकंडक्टर ग्रीन कलर की चिप भी आपको दिखाई देगी जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, प्लस लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी फोकस करना है। लॉजिस्टिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप चीजों को लेके जा रहे हो। की मेजर, तो यहाँ पे मेन फोकस रहेगा ज्वाइंट वेंचर्स के ऊपर। देखते हो ना कि डिफरेंट कंट्रीज ने कोलैबोरेशन करा कि हम ये चीज इकट्ठे मिलके बना लेते हैं। स्ट्रेटेजिक को इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बाकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंट्री दूसरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा कि कैसे इन टेक्नोलॉजीज का अपने यूज करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग्स के ऊपर फोकस करा जाएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करा जाएगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर फोकस करा जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है ये लाइट के ऊपर परफॉर्म करती है रादर देन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये लाइट
के बेसिस पे काम करती हैं। इंटरनेट के लिए डाली होती है ना, समंदर के नीचे से जाती हैं कि ये डॉल्फिन भी नहीं खा सकती इसको, वेल भी नहीं खा सकती। हाँ, हाई स्पीड में ट्रांसमिशन रहता है। डेटा सेंटर्स आ गए आज के टाइम पे, डेटा सेंटर भी काफी फ्लरिश हुआ है कि जॉब्स जो होंगी आगे चल के इसी में निकल के आएंगी। डेटाबेस आ गया, यस, एआई फाउंडेशनल मॉडल्स एंड एप्लीकेशन, तो ये सारी फील्ड्स इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इंडिया की करंट पोजीशन क्या है? अभी के लिए इंडिया इस इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है। सिंगापुर है, नीदरलैंड है, नॉर्थ कोरिया है, नहीं है, साउथ कोरिया, हाँ, जापान है, सऊदी अरेबिया है, नहीं है, यूएई है, ठीक है, अरब पेनिनसुला से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगी आपकी, बाद में बोला कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी जब 2022 में यूएस ही लेके आया था। इनिशियली एमएसपी के अंदर 11 ही मेंबर थे उस टाइम पे। आज के टाइम पे देखोगे तो 14 है टोटल, मतलब 13 कंट्रीज आपको दिख जाएंगी, प्लस यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, तो उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो एक्सपर्ट ने क्या इंसाइट्स दी है? तो यूएस आज के टाइम पे जितना भी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम है, उनकी डिजाइनिंग होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होंगे, उसमें लीड कर रहा है इस टाइम पे जो यूएस है, टेक्नोलॉजिकली आगे है। प्लस नीदरलैंड की अगर बात करें, वो लिथोग्राफी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लिथो मतलब पत्थर, पत्थर, पेलियोलिथिक, आप एज पढ़ते हो, पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, तो स्टोन की बात करी जा रही है यहाँ पे। लिथोग्राफी, स्टोन के ऊपर कोई चीज आपने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जो लिथोग्राफी है आज के टाइम पे स्टोन पे तो नहीं करेंगे ना ड्रॉ, आज के टाइम पे कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो? चिप्स के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनके ऊपर कोई चीज ड्रॉ, किसी ने अपना वाटर मार्क लगाना है तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा। पर ये जो प्रोसेस थी उसका नाम ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है, विच इज लिथोग्राफी। तो वो जो चिप्स के ऊपर आपने देखा होगा कुछ ऐसा साइन बना दिया बॉक्स लगा के, तो वो कौन लीड कर रहा है? वो नीदरलैंड है। वाटर मार्किंग तो लगती है, नहीं तो आईपी का तो कोई फायदा ही नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, शो तो करोगे ना आप कि हमने इसको बनाया था, किसको ये काम दिया जा रहा है, तो नीदरलैंड इस चीज में आगे फ्लरिश कर रहा है। तो इनके पास मशीन्स हैं, वो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं थ्रू आउट इस एग्रीमेंट में, आप देखोगे इनिशिएटिव में देखोगे किसी ना किसी चीज के अंदर वो लीड कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देख लो, मिनरल्स उनके पास अवेलेबल हैं। सिंगापुर की आप बात कर लो, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। एआई देख लो, रोबोटिक्स देख लो, उनके हॉस्पिटल रेस्टोरेंट में आप जाओगे, नर्सेज और वेटर्स की जगह पे आपको रोबोट्स मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। यूएई पैसा ठीक ठाक है, वो बोलते हैं आप आइए यहाँ पे इनिशिएटिव लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ इनके पास एडवांटेज है। नीदरलैंड के पास यूनिक एबिलिटी है, इन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया। पहले स्टोन्स के ऊपर जो ग्राफी करी जाती थी, ये चिप्स के ऊपर आपको करके दे रहे हैं, तो वाटर मार्किंग की एक प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ से रिड्यूस हुई। तो कुछ ना कुछ एडवांटेज है। उसके अलावा जो एमएसपी की बात करी गई, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया ने इसमें जून 2023 में ज्वाइन करा था, मतलब 1 साल के बाद ज्वाइन करा था। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया बस अभी देखेगा, करना है ज्वाइनगिरी, फिर से हम लेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ये फिर से आगे निकल जाएंगे और वो जो गैप था वो वैसा ही सस्टेन रहेगा। एनीवेज कर लेना चाहिए ज्वाइन, क्योंकि अब जब नया कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, कैंपेन लिया जाता है, तो उस टाइम पे बूस्ट भी ठीक ठाक होती है, मोटिवेशन भी होती है कि काम करना है। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मोहाली, यहाँ से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की लैब्स बनेगी मोहाली, और ये भी बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट पे भी हम फोकस करेंगे। मोहाली का आगे है वही वाला जो मैंने आपको बोला था दिसंबर में आएगा, कि डिले हो चुका है प्रोजेक्ट, मोहाली पे लग गई है सस्पेंशन और ऑडिट निकल चुका है उसके लिए कि इन्फॉर्मेशन दो हमें कि क्यों अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ। सोचो अभी लैब का ही काम शुरू नहीं हुआ, हमने तो मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, हमने एक्सपोर्ट करना था, तो वो डिले आ चुका है। फाइनली दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ सभी के लिए रिपोर्ट कार्ड की तरह एक्ट करता है। हाँ जी गुरनूर, किसका? एमएसपी का? नहीं, अब बन गया मेंबर, जब 22 में बना था उस टाइम पे ऑब्जर्विंग कि अभी देखेंगे कि बनना है नहीं बनना है। 23 में उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था जो एमएसपी है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब एमएसपी के पार्टनर आज के टाइम पे देखोगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, इनको नहीं भी करोगे आज चल जाएगा। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के ध्यान में रख लेना। पर अगर आप पेपर का ट्रेंड देखोगे, कंट्रीज दे रहा है मल्टीपल, मतलब एग्जाम जो कमीशन है वो आपसे चाहता है कि थोड़ी चीजें आपको याद भी करनी आनी चाहिए, अदरवाइज चैट जीपीटी बैठा हुआ है। चैट जीपीटी से आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन रॉट भी हो रहा है, ब्रेन फॉग भी हो रहा है। जैसे आप उठे सुबह सुबह, आपको याद ही नहीं रहा किस लिए उठा था, हो रहा है ये आपके साथ भी? अच्छा, बड़े एक्टिव हो फिर तो, वेरी गुड यार। नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा है कि कुछ काम करने के लिए उठे थे हम, पर भूल गए अब की क्या करना है। चलो तुम्हें तो पढ़ने का ही काम होता है, पर बाकी जो कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, खाना बनाने के लिए उठे, याद ही नहीं रही कि किस लिए उठे थे। तो वो जो फॉगिंग आ रही है ना दिमाग के अंदर, ब्रेन फॉग बोलते, क्या कर रहे हैं?
अच्छा ठीक है, कहीं आंसर लिख रहे हैं चैट जीपीटी से। सच में बोलूं ना, कहीं उन्होंने ना टेस्ट का ही आंसर चैट जीपीटी से लिख दिया होता है, वो सबसे इरिटेटिंग होता है। वो शीट मैं तो अवॉइड कर देती हूँ, किसी और को बोलती हूँ कि टिक लगा देना, एक गुड भी दे देना। अब क्योंकि मैं बार बार बोल चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है उससे लिख के, वो तो बिल्कुल ही यूजलेस होगी चीज। तभी तो मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ यहाँ पे कि अपना दिमाग लगा के सोचो कि क्या लिखना है इसके अंदर। ठीक, चलो ठीक है। क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं होता। अभी थोड़े स्किप हो गया ना आर्टिकल, तो मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। टेस्ट तो हो जाएंगे, कितने स्किप हुए हैं मैंने सारा काउंट रखा है। आपके 2 हो गए अभी के लिए स्किप, पिछले हफ्ते का, इस हफ्ते का। स्किप नहीं करती मैं कुछ भी, जो इनिशिएटिव लिया है उसको फुलफिल करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। फोकस एरिया क्या क्या है ये देख लो जी। मिनरल्स, सिलिकॉन तक मत रहना, पेपर में स्टेटमेंट आएगी तो ध्यान से उसको पढ़ना। कोबाल्ट है, निकल है, लिथियम है, और 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नंबर थ्रू आउट वर्ल्ड चेंज नहीं होता, वो 17 ही रहते हैं। स्कैंडियम इट्रियम आएंगे इसमें, यस, और प्लस लेंथेनाइट की पूरी सीरीज आती है। ठीक है, थोरियम आएगा इसमें? नहीं आएगा। मोनाजाइट के अंदर थोरियम भी होता है, उससे हम उसको एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, पर थोरियम का पर्पस न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। थोरियम नहीं आता। सीरियम आ जाएगा, यस। लेंथेनम आ जाएगा। लेंथेनाइट सीरीज बोली तो पहला तो आ ही जाएगा। तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव डेवलप करने की ट्राई करी जा रही है चाइना के अलावा। देन इंडिया के क्या क्या मेजर्स है, अभी आपने पढ़ा था, इस पे 36,000 करोड़ तक रुपया जो है वो खर्च हो चुका है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसमें हमने बड़े सारे इनिशिएटिव लिए थे। बैटरीज को हम डिस्पोज किया करेंगे, जैसे चाइना करता है। चाइना बैटरीज की पूरी ट्रेसिंग करता है कि फॉरेन कंट्री में बैटरी नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल मिनरल अवेलेबल है, लिथियम। इंडिया के केस में क्या होता है, छोटी छोटी जो फर्म्स होती हैं वो बाहर बेचना प्रेफर करती हैं। बाहर क्यों बेचा? पैसा आ जाएगा, कबाड़ का कबाड़ यहां से चला गया। पर वो कबाड़ नहीं था, वो सोना था। आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि हर येलो चीज सोना नहीं होती है ना, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे रॉ मटेरियल होता है, आपको नहीं डिफ्रेंसिएशन हो पाएगी ये जो येलो फॉर्म है ये गोल्ड की है या फिर फिकल मैटर की है, नहीं पता चल पाएगा उसमें। तो डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट इज 2023 में इंडिया ने अपने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को एनलिस्ट किया था। क्या जिरकोनियम क्रिटिकल मिनरल है? हमारी लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये जो 30 है 2 नहीं थे, 4 पे रॉयल्टी रेट चेंज हुआ था। ग्रेफाइट था, सीजियम था, रुबीडियम था, जिरकोनियम था। सीजियम एंड रुबीडियम दे आर क्रिटिकल मिनरल फॉर अस, पर हमारी लिस्ट के अंदर उनका नाम एनलिस्टेड नहीं है, बस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया। ठीक, लिस्ट के अंदर तो होना चाहिए ना नाम, तभी उसको ऑफिशियली डेजिग्नेट करा जाएगा। जिरकोनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वो हमारी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूडेड है। उसके बाद एसेंशियल है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो वही रीजंस यहाँ पे भी आएंगे। डन। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आपने इंडिया की रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर एक दिन पढ़ा था, जब चाइना ने हमको परमानेंट मैग्नेट एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो इंडिया ने बोला खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। लगा दिया 7,000 के समथिंग करोड़ रुपया हमने लगा दिया उस पर भी। देखते हैं कैसे परमानेंट मैग्नेट्स बने।